इस पे बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है स्टूडेंट, उपसहसंयोजक यौगिक में हम नाम से यथा नामे तथा गुणा, नाम से इसके काम समझ आ रहे हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसहसंयोजक यौगिक। आप लोगों ने क्लास 11 के टॉपिक में पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे चीज़ें हमारी क्लियर होती। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे आपको पढ़ाया गया होगा, आयनिक बॉन्ड जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, आपके कोवैलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा है, और थर्ड आपका पढ़ाया गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो स्टूडेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें जो भी बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। इसमें आपको वर्नर्स की थ्योरी पढ़ाई जाएगी। वर्नर्स की थ्योरी में तो टू प्रिंसिपल्स दिए गए, टू थ्योरी आई, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। खास सबसे पहले हम आपको आज की टॉपिक में बताना चाहेंगे कि ये निगेटिव लिगेंड्स एंड पॉजिटिव लिगेंड्स एंड नेगेटिव लिगेंड्स, व्हाट इज़ द यूज़ द लिगेंड, और लिगेंड होता क्या है। देखिए किसी भी नॉमेनक्लेचर में ये हमारे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है वो बिल्कुल डिफरेंट है। खासकर इंटरमीडिएट वालों के लिए जान जाएं कि कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की डिमांड्स रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है। स्टूडेंट, इनमें जो हमारा पहला लिगेंड है, लिगेंड उसे कहा जाए। सबसे पहले आप लोग जाने इंट्रोडक्शन में लिगेंड होता क्या है। लिगेंड स्टूडेंट उसे कहते हैं कि दोज कंपाउंड विच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम, जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं वह कहलाते हैं स्टूडेंट लिगेंड। लिगेंड आपके होते हैं जैसे निगेटिव लिगेंड, हमने फ्लोरीन लिया, ये सारे निगेटिव माइनस चार्जेस रखते हैं स्टूडेंट। इनमें निगेटिव लिगेंड से आपका फ्लोराइडो, इसमें क्लोरीन है तो क्लोराइडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइडो, नाइट्रो, NO2 माइनस है तो नाइट्राइटो एन। नाइट्राइटो एन के बारे में समझिएगा, यहाँ नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन है वो बॉन्ड बना रहा है किससे, सेंट्रल मेटल एटम से। तो जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बना रहा है, इसलिए नाइट्राइटोजन लिखा गया। यहाँ पे देखिएगा ONU, या ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है किससे, सेंट्रल मेटल एटम से। तो जो सेंट्रल मेटल एटम से जो एलिमेंट जो एटम बॉन्ड बना रहा होगा इसलिए उसको ऐसा लिखा जाएगा। तो अगर नाइट्रेट में N से बन रहा है तो नाइट्राइटोजन, अगर O से बन रहा है तो नाइट्राइटो O, और SO4 2- इसे सल्फेटो कहेंगे। हाइड्रोक्सो ऑक्जिलेटो, ऑक्जेलिक एसिड से साइनो CN-, एसीटेटो, थायोसाइनेटो, O2 पे 2- तो पर ऑक्सो होगा। O2 नॉर्मल ऑक्सीजन पे 2- तो ऑक्सो होगा, N पे 3- तो नाइट्राइडो होगा, फास्फोरस पे 3- तो फास्फाइडो होगा। स्टूडेंट, ये सारे निगेटिव लिगेंड में देखा होगा कि आप में O शब्द की ध्वनि आ रही है, एसीटेटो, थायोसाइनेटो, पर ऑक्सो O आ रहा है, एजाइडो। ठीक है, तो ये सारे आपके निगेटिव लिगेंड्स हो गए स्टूडेंट। अब आइए पॉजिटिव लिगेंड की बात करते हैं। पॉजिटिव लिगेंड स्टूडेंट ऐसे लिगेंड होते हैं, जैसे देखिएगा स्टूडेंट, इसमें आपके पॉजिटिव लिगेंड में NO+, अगर प्लस है तो इसके नाम के अंत में स्टूडेंट, नाम के एंडिंग में हम लिखते हैं EM लगाते हैं, EM। जैसे NO पे 1+ है तो नाइट्रोसोनियम, EM आ गया। जैसे हमने लिया NH2 NH3+ तो हाइड्रोजीनियम, अर्थात प्लस आ गया। NO2 पे प्लस है तो नाइट्रोनियम। तो ये आपके पॉजिटिव लिगेंड हो गए। बहुत कम संख्या में पॉजिटिव लिगेंड है स्टूडेंट। और अगली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें निगेटिव लिगेंड है। निगेटिव लिगेंड का रूल क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको और बता दूंगा आपको। लेकिन न्यूट्रल लिगेंड में देखिएगा H2O, अमोनिया, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, ये आपके जैसे पैरिडीन, आपके एथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको न्यूट्रल लिगेंड ध्यान रखने होंगे। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब जो अपने आप में बैलेंस हैं, जिनका अपना कोई चार्जेस नहीं है। तो स्टूडेंट, ये आपको जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इन सभी लिगेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल, अगर आप लोग इसको लिख लिए हों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको इन लिगेंड्स के साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करें और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी ये सारी बातें लिगेंड की रही। लिगेंड से रिलेटेड चीज़ें आपको मैं और बता दूं कि इसमें आपके मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, एट द वी कैन से हियर पॉलीडेंटेट लिगेंड, अर्थात
लिगेंड डेंटेट का मतलब क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं एक दंती, द्विदंती, बहुदंती। जैसे स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, जैसे स्टूडेंट हमने लिया यहाँ पे मेटल, लाइक दिस इज़ अ मेटल। अब ये मेटल स्टूडेंट एक लिगेंड से अगर जुड़ जाता है, बिल्कुल लिशन, बहुत अच्छी बात है, अगर ये मेटल एक लिगेंड से जुड़ जाता है तो ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड हुआ। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब कि कोई एक एलिमेंट या कोई भी एटम जो सिंगल बॉन्ड बना, बस वन टाइम्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। लाइक दिस हमने लिया आयरन, आयरन से साइनाइड अगर यहाँ बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट, तो वन टाइम दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस साइनाइड हियर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दिस साइनाइड हियर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दिस साइनाइड हियर कोऑर्डिनेट, इसको हम CN को ऐसे लिखें। ठीक है, साइनाइड वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये सारे आपके क्या हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड है स्टूडेंट। साइनाइड आपका कैसा है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो स्टूडेंट ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, वन कोऑर्डिनेट, तो वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो मोनोडेंटेट लिगेंड हो जाएगा स्टूडेंट। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि जैसे, अच्छा ये लिगेंड अपने पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहे हैं, ये भी लिगेंड आपका वन पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसकी तरफ है आपका रहेगा हेड, टेल, और जिधर की तरफ डोनेट करेगा वो रहेगा हेड। तो आपको ये शायद बात समझ आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट, इसी में शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, फिर से मेरी बात सुनिएगा, same type of ligand attached to the central metal atom, that is called homoleptic, that is called homoleptic coordination compound। फिर से सुने मेरी पूरी बात को, अगर स्टूडेंट होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, जिसमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड सेंट्रल मेटल से अटैच होते हैं, वो होमोलेप्टिक होता है। स्टूडेंट मान लीजिए कोई आयरन है, उससे हमारा अटैच है H2O, लाइक दिस, ये H2O अटैच है स्टूडेंट, या हमने यहाँ पे ले लिया क्लोरीन और यहाँ पे स्टूडेंट हमारा क्लोरीन अटैच है, ये इस तरीके से अटैच है। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ भी हमारा वाटर अटैच है, या यहाँ अमोनिया लगा दीजिए। अब स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे अमोनिया भी है, वहाँ वाटर भी है और क्लोरीन भी है, सारे एटम, सारे कंपाउंड अटैच है, दिस वाटर मॉलिक्यूल, दिस क्लोरीन, दिस अमोनिया, मतलब the different type of ligand attached to the central metal atom are called heteroleptic compound। ये आपका हेट्रोलेप्टिक हो गया, हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। अच्छा, ये स्टूडेंट तो हमारा अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, इनके बारे में समझ रहे हैं आप कि इन कंपाउंड का रूल्स क्या होगा, इस पर और क्या क्या बातें होंगी। तो आपको दो बातें समझ आई होंगी कि हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन और होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। अब स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट बात आपको, मोनोडेंटेट हमने बताया, और मैं उससे पहले एक बात और इसकी चर्चा, विशेष चर्चा कर लेता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल्स लेके बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक एक पार्ट आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और हम लेते हैं, लेट करिए स्टूडेंट, सबसे फेमस का एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6 स्टूडेंट, ये आपका देखिएगा। तो हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर हियर, 6, बिकॉज द 6 लिगेंड आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द आयरन। तो सो स्टूडेंट, द आयरन कंटेनिंग ऑफ द 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बिकॉज द 6 लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, सो स्टूडेंट हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अच्छा, इसके एक बात मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है स्टूडेंट, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मज़ा आएगा आपको इस चीज़ में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें कि अरे भैया, जैसे मान लीजिए कि आपके घरवा में तमाम लोग रहते हो, तो जिस घर में सभी सदस्य रहते हो और आपके घर का एक कोई सदस्य जो मुखिया है, उनसे सभी लोग अटैच हो, सभी लोग कुछ ना कुछ डोनेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ संबंध बनाए हो, इसीलिए जुड़े हुए हो। अब
उस पूरे इस ब्रैकेट के अंदर के जितने भी मेंबर्स हैं ये सभी इस सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड हैं अटैच हैं। इसका मतलब कि वो सेंट्रल मेटल है, बाकी जितने लोग उससे जुड़े हैं वो सारे लिगेंड्स हैं। स्टूडेंट जहाँ ये सारी चीज़ें होती तो उसे एक फैमिली कहा जाता है, वैसे इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब स्टूडेंट सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ऐसा स्फीयर होता है, एक ऐसा गोला जहाँ लिगेंड और मेटल की एक दुनिया होती है। ठीक है, ऐसा समझिएगा। अच्छा, जो ब्रैकेट से बाहर है ये तो स्टूडेंट आपका सिंपल हो गया। सिंपल कैटायन, प्लस है तो सिंपल कैटायन, माइनस है तो सिंपल एनायन। अच्छा, जो ब्रैकेट के अंदर डिसोशिएट होगा आयनिक फॉर्म में वो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स आयनायन, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स कैटायन। अच्छा, कुछ भी नहीं आ रहा तो आपके नॉर्मल है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई न्यूट्रल पार्ट हो गए वो। अच्छा, मेरी बात फिर से सुनिएगा, अगर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, अगर स्टूडेंट ब्रैकेट से बाहर कोई है तो सिंपल कैटायन अगर प्लस में है, अगर ब्रैकेट से बाहर कोई है और माइनस में है तो सिंपल एनायन, लेकिन ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो कॉम्प्लेक्स कैटायन, ब्रैकेट से माइनस है तो कॉम्प्लेक्स एनायन। तो ये बहुत सारी बातें आपको हमने इस पूरी चर्चा में बता दिया। स्टूडेंट, हाँ, स्पेशली आपको मैं बता दूं कि इनमें जो चीज़ें दी गई हैं वो आपको अब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यूँ समझिए कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, एवरी सब्जेक्ट इज़ नथिंग विदाउट कॉन्सेप्ट। फर्स्टली यू विल लर्न योर कॉन्सेप्ट एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ हियर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो K4 Fe Cn का होल 6, इनके नॉमेनक्लेचर कितना टफ लोग बना देते हैं, कितना डिफ़िकल्ट कर, अरे भैया ये नहीं होगा, बच्चा बड़ी प्रॉब्लम झेलता रहता है। मैं बता दूं कि अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर करने तो सबसे पहले आपको एक जानना जरूरी है। हमने जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बताया, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। एक शॉर्ट भाषा में बता दूँ, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम are called कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये आपकी डिफिनेशन हो गई। हाँ, अब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, तो नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये स्टूडेंट, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइनली निकालना आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और मैं बता दूं, इसमें बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे हमने मोनोडेंटेड लिगेंड की बात की, अब बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं ध्यान से सुनिएगा। इसमें स्टूडेंट अगर हमने लिया इथाइलिन डाइअमाइन, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ द इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, अब ये अब देखिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन हैव द पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो कंसिस्ट हियर। स्टूडेंट, ये आपसे ये बनाएगा पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक ही कंपाउंड एथाइलिन डाइअमाइन ही केवल लिगेंड बना रहा, किससे, मेटल से, और एक साथ दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा। इसका मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। कैसा हो गया स्टूडेंट, बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। अच्छा स्टूडेंट, एक बात मैं और बता दूं कि बाइडेंटेड लिगेंड अगर आता है, इसका एथाइलिन डाइअमाइन का शॉर्ट में आपको EN के रूप में मिलेगा। शॉर्ट में EN लिखा रहेगा एग्जाम में, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। EN लिखा है तो EN का मतलब एथाइलिन डाइअमाइन हो गया। ठीक है। अगर स्टूडेंट ऑक्सीलेटो है तो ऑक्सीलेटो अगर रहेगा, ऑक्सीलेटो देखो एग्जाम्पल में COO माइनस। अब स्टूडेंट ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये भी बाइडेंटेड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इसको आप पढ़ेंगे शायद अब आपको क्लियर होगा। ऐसे 3 बनाएगा तो ट्राइडेंटेड लिगेंड, ऐसे इससे ज़्यादा बनाएगा तो पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो ये हो गई डेंटेड लिगेंड, हाउ वी कैन क्लियर द टॉपिक ऑफ द बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, ये हो गई हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एंड अबाउट ऑफ द लेक्चर। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे हाउ वी कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा स्टूडेंट, जब तक ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा
तब तक आप नॉमेनक्लेचर नहीं जान पाएंगे। तो अगली टॉपिक में हम आपको सिखाते हैं हमारा इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और लेटेस्ट वीडियो आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से रिलेटेड मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे इसी चैनल पे एनसी एटॉमिक क्लासेस पे। फिर मिलते हैं स्टूडेंट। दिस क्लास इज़ अवेलेबल बाय द संतोष गिरी। आप जुड़े रहिए हमारी क्लास।